तो ठीक है, फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब इसका थर्ड पार्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे कि मतलब एग्जाम्स में कैसे आते हैं। हमने सिर्फ अभी तक दो चीजें देखी है क्या। एक तो पहले इसका जो एनएच टर्म होता है, मतलब जो ए एन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये कैसे आया था ये मैंने बता दिया था। फिर ऐसे हमारा तुम्हारे को सीक्वेंस दे रखा है तो तुम्हारे को देख के पता लगेगा ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस टू डी है, ये ए प्लस थ्री डी है, ये ए प्लस फोर डी है। और मेरा ये टर्म कौन सा है, फिर फाइव सेकेंड टर्म है, पर इसमें कितना है ए प्लस डी, मतलब वन डी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर कम है जो मेरी टर्म का नंबर है उससे। मैंने उससे बताया था ये चीज है। और एक मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला बताया सेकंड, और वो मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, वो किसका, सम का फॉर्मूला। कि कोई भी अगर मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो सम होएगा वो हमेशा क्या होएगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मैंने इसका फिर एक और ऑल्टरनेट फॉर्मूला बताया था कि बाई चांस तुमको अगर वो एन की वैल्यू ना दे, या मान लो तुम्हारे को उसने दे नहीं रखा है कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये वाला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। मतलब क्या है, एन बाई टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कई लोग इसका ऐसे ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ द एपी। अब वैसे तो इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल दिया कि ये क्या दी हुई है मुझे एपी, अगर बाई चांस ये नहीं बोलता एपी है ये, तो मैं कैसे पता लगाता ये मेरी एपी है। तो एपी की सबसे खास बात क्या है, एपी की सबसे खास बात क्या है कि इसमें कोई भी जो कंसेक्यूटिव, जो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है ना, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। दो भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो निकाल के देख लो, थ्री और एट का अगर मैं डिफरेंस करा, फाइव आया। थर्टीन और एट का अगर मैंने डिफरेंस करा तो हमेशा आगे वाले से पीछे वाला माइनस करो। तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना डी का, ए टू माइनस ए वन, तो वही लगा रहा हूँ मैं। डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, या फिर ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ऐसे क्या हो गया, मैं थर्टीन में से अगर मेरा एट गया तो कितना आएगा, इसमें फाइव आएगा। एटीन में से थर्टीन गया तो भी कितना आएगा, फाइव आएगा। तो क्योंकि क्या है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या होती है, जो आगे पीछे आती है। जैसे ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, ठीक है, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, तो इनका जो सम है वो हमेशा कितना आ रहा है, वो सॉरी इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, हमेशा फाइव आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता है, मेरी एपी में है। तो यहाँ तो उसने क्वेश्चन मेरे को दे दिया है एपी में, पर अगर बाई चांस नहीं दिया होता तो मैं ऐसे निकाल सकता था। तो चेक करते हैं मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, टेंथ और 26। 26 तो मैं निकाल देता हूँ, टेंथ तुम खुद निकाल लेना। तो मेरा एपी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को क्या निकालनी है इसमें, ए एन निकालना है। ए एन क्या होती है मेरी, जो मेरी कोई भी एक एनएच टर्म होती है, ए एन इज इक्वल्स टू, इसके बराबर होता है ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू में डी। इसको निकालना कैसे, ए एन, ए एन कौन सी टर्म निकालनी है मेरे को, 26 टर्म। मतलब मेरी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 26। एन की वैल्यू कितनी है मेरी, 26, 26। तो ए 26 आ गया मेरा, ए और एन की जगह कितना है, 26। ए 26 आ गया मेरा कितना, ए प्लस, तो ए क्या होता है मेरा, ए को मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है इसके अंदर मेरी, थ्री। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सीक्वेंस सबसे पहले लिखी होती है, सीक्वेंस पहले क्या लिखी है, थ्री। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई मेरी, थ्री प्लस एन माइनस वन करूंगा, 26 माइनस वन करूंगा तो कितना आएगा, 25। और डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, फाइव। तभी तुम देखो इसके अंदर क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। वरना सोचो बाई चांस अगर मान लो तुम्हारी अगर ये फर्स्ट टर्म हो जाती, कभी मान लो ये अगर तुम्हारी फर्स्ट टर्म हो जाती, तो तुम्हारा डी चेंज हो जाता। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग अलग होता या इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग होता, किसी में पांच होता है, किसी में सात होता है, किसी में 11 होता है, या किसी में दो होता, तो तुमको समझ ही नहीं आता मैं कौन सा डी लूँ। इसलिए क्या होता है, एपी के अंदर क्या होता है, जो डी की वैल्यू होती है सब में सेम होते हैं, तुम कोई सा भी डी ले सकते हो। तो ए 26 तो नॉर्मल होगा, तो मैथ्स का बचा है बस, कॉन्सेप्ट पीछे का ठीक था, पीछे वाली लाइन लिखने तक। तो ये हो गया मेरा थ्री प्लस
25 × 5, 25 × 5 कितना होता है? 125। तो A26 कितना आ गया मेरा? 3 + 125। 3 + 125 करूंगा तो कितना आएगा? 128। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। इसको ये मानते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है एकदम ही। बताओ कोई डाउट है तो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द 80, 21, 18, 15 डैश डैश इज -81? मुझे बताना है। अभी ऊपर तो उसने मेरे से क्या पूछा था, एन की वैल्यू दे रखी थी, और मेरे से पूछा था कि बताओ ए एन क्या होएगा। इस वाले क्वेश्चन में उसने मेरे को बोल दिया कि 81 कौन से नंबर का टर्म है, मतलब कि जैसे मान लो सीक्वेंस लिखते जाओगे तो 15 कौन से नंबर का टर्म है, थर्ड नंबर का टर्म है। 18 कौन से नंबर का टर्म है, सेकंड नंबर का टर्म है। ऐसे -81 भी क्या आएगा, किसी नंबर का टर्म होगा, तो मेरे को वो बताना है -81 कौन से नंबर का है। तो मतलब मेरे को क्या दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है ए एन। तो जब भी तुमसे वो टर्म पूछ लेना कि कौन सी नंबर का टर्म है, तो मान लिया करो वो तुम्हारे को ए एन दिया हुआ है, और तुमसे वो क्या पूछ रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है कि मेरे को एन की वैल्यू बता दो। एन की वैल्यू क्या है? एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और मैंने क्या बताया, एन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एन की प्रॉपर्टी होती है मेरी, एन कैसा होता है हमेशा? पॉजिटिव और साथ में इंटीजर। कैसा होता है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब क्या? हमेशा प्लस में वैल्यू होगी। कैसे नहीं? और इंटीजर का मतलब क्या है? कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होएगा, हमेशा एक होल नंबर होएगा, या हमेशा एक प्रॉपर नंबर होएगा, रियल नंबर। ऐसे नहीं होएगा कि तुमने -1/2 लिख दी या +1/3 लिख दी, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, -81 लिख देता हूँ मैं जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? मुझे क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है। ए एन क्या है मेरा? ए एन इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू में क्या होता है? डी होता है। ठीक है, ए एन मुझे कितना दिया हुआ है? ए एन मुझे दिया हुआ है -81। -81 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा? फर्स्ट टर्म है मेरा इस सीक्वेंस का 21, और मुझे एन की वैल्यू पता है, मुझे एन की वैल्यू नहीं पता। पर क्या मुझे डी की वैल्यू पता है? हाँ, डी पता है मुझे। A2 - A1 मतलब 18 में से अगर मैं 21 माइनस करूंगा, 18 - 21 करूंगा, तो कितना आएगा मेरा? -3 आएगा। ये चीज का ध्यान रखना। हमेशा क्या करना है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, मतलब 18 - 21 करना है, उल्टा मत कर देना, मतलब तुम्हारे आंसर में दिक्कत आ जाएगी। तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो बस मेरा क्या मिल गया, मेरा ए की वैल्यू आ गई मेरी 21, प्लस एन मुझे पता नहीं है, और 1 ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और ये कितना आ गया? डी की वैल्यू -3 आ गई। इस चीज में कोई डाउट हो तो बताओ। इस चीज में -3 कैसे है, या फिर ए की वैल्यू 21 क्यों है? बताओ। तुम्हारा कितना आ गया डिफरेंस? -3 आ गया। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं यहीं पर ही। -81 है, और 21 किस में है? प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये बन जाएगा -81 -21 किसके बराबर है? -3 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा -3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? +3। -81 और -21 करूंगा तो कितना आएगा? 102। इसका माइनस का। और जो मेरा 3 है, इधर प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये बन गया -3 इक्वल टू, ये -3 है ना, भी ऐसे रहेगा। मैंने ये बोला था ना, पहले क्या किसको अलग करते हैं? पहले पड़ोसियों को अलग करते हैं, फिर जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज दोस्त होते हैं उनको अलग करते हैं। तो -102 -3 कितना आएगा मेरा? -102 -3 कितना आएगा मेरा? ये आएगा मेरा -5। हाँ, इक्वल टू -3n। अब मेरा -3 किस में है? मल्टीप्लाई में, एन के साथ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो ये बन जाएगा -105 इक्वल टू एन, और इसके नीचे आ जाएगा मेरा
-3 -105 के डिवाइड में। तो क्या माइनस से माइनस कट गया आपस में, और जैसे माइनस से माइनस कटा आपस में, और 3 से 105 गया, तो 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, एन इक्वल टू आ गया 35। तो एन क्या मेरा पॉजिटिव है, ये बताओ पहले, एन मेरा पॉजिटिव आया है, एन, और एन मेरा इंटीजर भी आया है। एन इंटीजर आया क्या मेरा, आया क्या इंटीजर। हेलो। तो मेरा क्या हो गया, यस, -81 लाइज इन द गिवन एपी। मतलब हाँ कि जो -81 है किसमें है, जो गिवन एपी है उसमें क्या करता है, लाया करता है। क्यों, क्योंकि मेरा एन क्या है, पॉजिटिव भी है, साथ में क्या है, इंटीजर भी है। इंटीजर का मतलब क्या है कि डेसिमल में ही होनी चाहिए वैल्यू, प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ हाँ, -81 लाया करता है। ऐसे मेरे को चेक करना है जीरो का, इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो एक बार जीरो खुद से चेक कर लेना, ए एन की जगह इस बार क्या रख देना, जीरो रख देना। और एन की वैल्यू चेक कर लेना, पॉजिटिव इंटीजर है तो हाँ करता है, नहीं आया तो नहीं आएगा। अब अगला है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी। पहले मेरे को nth टर्म निकालनी है। nth टर्म क्या होती है मेरी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब ए कितना दिया हुआ है मेरे को, 11, और डी कितना दिया हुआ है, 8 में से 11 गया तो कितना है, -3। तो इसमें निकाले तो अब ए एन मेरा आ गया 11 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -3n +3। ए एन आ गया मेरा 11 + 3 कितना होता है, 14, और फिर आ गया -3n +40। तो ये आ गया मेरा ए एन। नॉर्मल मैथ्स ही कैलकुलेशन थी, इसमें तो ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला। ये समझ आया कैसे आया, नॉर्मल मैथ्स करिए। कोई डाउट हो। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, एक एक्स्ट्रा लिखे क्या, मेरे को इसका क्या बताना है, रिकर्सिव रिलेशन बताना है। रिकर्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे ये एक रिकर्जन को फॉलो कर, रिकर्जन में क्या होता है मेरा, कि एक जो पुरानी वैल्यू होती है और एक जो नई वैल्यू होती है, मैं क्या करता हूँ उन दोनों को एक ही इक्वेशन में यूज करता हूँ। पुरानी वैल्यू क्या, मान लो किसने दे दिया an-1, या किसने दे दिया an-2, तो वो क्या हो गई, मेरी पुरानी वैल्यू हो गई। ऐसे किसी ने मेरे को नई वैल्यू दे दी, मान लो ए एन, तो वो मेरी क्या होगी, नई वैल्यू। तो एक ही क्वेश्चन में क्या पुरानी वैल्यू भी यूज हो गई और नई वाली वैल्यू भी यूज हो गई। तो मैंने क्या बोला था, जब भी मेरे को रिकर्सिव चाहिए होता है, सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूँ रिकर्सिव के लिए, उसमें मेरे को चाहिए होता है क्या, T1। T1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। मैंने वो रिकर्सिव समझाया भी ऐसी था कि जब भी मुझे पहचानना हो कि मेरा कोई भी जो रूल है वो रिकर्सिव है या एक्सप्लिसिट है, तो उसमें क्या डिफरेंस देखा करो कि तुम्हें क्या दिया होगा, रिकर्सिव में हमेशा T1 की वैल्यू दी हुई होगी। कहाँ है क्वेश्चन, वाला, रिकर्सिव वाला, हाँ ये रहा। इसमें देखो तुम्हें क्या दे रखा है, T1 = -5 दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे तुम्हारे को T1 की वैल्यू कोई पहले ही दे दे, तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, रिकर्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ पे निकालते हैं T1 की वैल्यू, T1 का मतलब क्या है कि बस n की जगह क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो ये बन गया -3 +40। तो T1 आ गया मेरा 11। तो ये तो हो गई मेरी पहली इक्वेशन रिकर्सिव निकालने के लिए।
ये क्या हो गया मेरी पहली इक्वेशन। अब इसके बाद थोड़ा दिमाग लगता है, इसके बाद उसमें क्या करता हूँ, मेरे को एक इक्वेशन बनानी होती है जो क्या करूँ मैं पूरे उसमें यूज कर सकूँ, जो हर उसके लिए सेटिस्फाई करे। और वो रिलेशन क्या होता है मेरा, वो रिलेशन मेरा ये होता है, टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन, प्लस में क्या होता है डी। ये चीज लिख लो। ये होता है मैं रिकर्सिव रिलेशन का जो सबसे नॉर्मल रिकर्सिव रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला, कि जो मेरा टी एन होता है वो किसके बराबर होता है, टी एन माइनस वन प्लस डी के। तो मान लो अगर मैं टी टू निकालने चला गया, टी टू मेरा क्या आएगा, जो मेरा टी वन है प्लस में जो मेरा डी है। अब मेरा डी कितना है यहाँ पे, -3 है। तो टी टू आ गया मेरा, टी वन कितना है 11 और -3। तो 11 में से 3 गया तो मेरा कितना आएगा, 11 में से 3 गया तो आएगा मेरा 8। तो चेक कर लेते क्या मेरा 8 ही है टी टू की वैल्यू। हाँ 8 ही है मेरा टी टू की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रिलेशन है वो क्या कर रहा है, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो रिलेशन है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरी डी की वैल्यू क्या आई, -3। तो जो मेरी जनरल इक्वेशन बनेगी अब वो क्या बन जाएगी मेरी, टी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू टी एन -3। ये आ जाएगा मेरा रिकर्सिव रिलेशन। इस रिकर्सिव रिलेशन में कोई डाउट हो तो बताओ, कैसे आया, कहाँ से आया, किस फॉर्मूले से आया। ये रहा तुम्हारा इसका। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही तो होता है कि मेरे पुराने नंबर में एक नया नंबर ऐड हो रहा होता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, d इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन। ये बताया था मैंने, d की वैल्यू होती है मेरी, है ना बोल। हाँ। तो सोच यहाँ पे ए वन किस में है, माइनस में, एक मैं इसको इधर ले गया तो क्या बन गया, ये मेरा प्लस में बन गया। बन गया। तो टेक्निकली देख सेम चीज नहीं लिखी है मैंने, बस ए की जगह मैंने क्या कर दिया, टी लिख दिया। मैं उसको वापस लिखूं तो ये क्या बन गया, ए टू को मैंने मान लिया बाई चांस बोल दिया ए एन। ठीक है। ए वन क्या आ रहा है मेरा, ए वन हो गया मेरा ए एन माइनस वन। या फिर मान लो चल मैंने इसको अगर एन बोल दिया तो ये हो गया एन प्लस वन। ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा प्लस में डी। तो देख सेम लग रहा है दिखने में, टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस डी, या फिर ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन प्लस डी। लग रहा है सेम सेम। हाँ। तो ये ऐसे डिराइव हो सकता है फॉर्मूला। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये तुम वही पेपर में बैठे बैठे तब भी निकाल सकते हो कि बाई चांस भूल जाए, ऐसे नहीं कि रटना ही है। कि मतलब मेरे को पूरा अच्छे से याद ही होना चाहिए, बाई चांस भूल जाए पेपर में तो ऐसे निकाल लो, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन लिखो और ए वन को इधर भेज दो, तो क्या बन गया ए वन प्लस डी इज इक्वल टू ए टू। तो मतलब मैं इसको जेनरिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ए टू क्या हो गया ए एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं इसको एन माइनस वन वाली फॉर्म में लिखता हूँ, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन, सेम बात है, कुछ फर्क नहीं है। प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो तुम वहीं पे पढ़ने बैठे बैठे उस समय डिराइव कर सकते हो इस चीज को, बाई चांस अगर भूल भी जाओ तो। कोई भी ज्यादा टेंशन लेके रट के नहीं जाना होता पेपर के अंदर, मैथ्स में तो खासकर। बताओ ये वही चीज समझ आई हो तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है। अब इसके अगला वाला क्वेश्चन है क्या, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म इन विच 13 टर्म। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये तुम्हारा है बिल्कुल जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है ना तुम्हारी पॉलिनॉमियल्स के अंदर, वैसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एपी के अंदर क्या है ना, इनके पास कुछ क्वेश्चंस नहीं होते बनाने के लिए ज्यादा अच्छे अच्छे। तो क्या करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे देता है तुम्हारे को, जैसे मान लो यहाँ पे सीधा उसने पूछ दिया कि 10th टर्म बताओ, 26th टर्म बताओ। ए, पर यहाँ पे क्या करते हैं बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, 10 को वो क्या लिख सकते हैं हमें, 2 into 5 बोल सकते हैं। तो वो बोल देंगे कि है ना टेल मी द मल्टीपल, वो सॉरी टेल मी द डबल मल्टीपल ऑफ 5 फॉर दिस टर्म। तो वो तो बस लैंग्वेज की बात है, डबल मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है 10। तो 10th टर्म पूछ रहा है वो, उसको बोलने का तरीका है, तो ऐसे नहीं घबरा जाओगे देखते बिल्कुल क्या, अरे अरे ये क्या बोल दिया। तो क्वेश्चन बढ़ते धीरे समझते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब टोटल कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 50। और ये कौन सा वाला एन है, लास्ट टर्म वाला है। कि मैं जो मेरा ए एन लिखता हूँ ना मैं, तो ए 50 दे रखा है मेरे को कि 50 से ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती एन की कभी भी। इन विच द थर्ड टर्म इज 12।
थर्ड टर्म बोला है, थर्ड टर्म का मतलब क्या दे रखा है उसने मेरे को दे रखा है A3, किसके बराबर है 12 के। फिर उसके बाद है एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब मैं इसको लास्ट टर्म बोलूं, सोचो, या मैं इसको बोलूं 50th टर्म, एक ही बात है, सोच के बताओ। अगर मैं इसको बोलूं लास्ट टर्म इज 106, या मैं बोलूं A50 इज 106, कुछ फर्क है दोनों बातों में? नहीं फर्क है, क्यों? क्योंकि मेरी लास्ट टर्म में क्या है, लास्ट जो मेरी टर्म है 50 है, और उसने मेरे को बोल दिया कि मेरी जो A50 की वैल्यू है कितनी है, 106 है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 क्या है, 4 मेरी फोर्थ टर्म भी है, और 4 क्या है, मेरी लास्ट टर्म भी है। तो चाहे मैं इसको फिर फोर्थ टर्म बोलूँ या लास्ट टर्म बोलूँ, एक ही बात है। तो इसमें मतलब मेरे को क्या दे दिया टेक्निकली, उसने मेरे को दे रखा है A50 की वैल्यू कितनी है, A50 की वैल्यू है मेरी 106, 106। अब उसने मेरे से क्या पूछा, कौन सी टर्म निकालनी है, मेरे को 29th टर्म बतानी है, मतलब 29वीं टर्म बतानी है मेरे को। तो ये तो आसान हो गया। अब हम धीरे धीरे चालू करते हैं, ठीक है। अब हम लेट से चालू करते हैं। लेट द, मैंने क्या बोला, दो चीजें मुझे लेट करनी होती है, तो दो चीजें मेरे को क्या क्या पता लगी। एक तो मुझे क्या चाहिए होता है किसी भी एपी में, क्या फर्स्ट टर्म, और क्या चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। तो पहले मैं वो लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया, ए, या इसको मैं डबल कोट्स में डाल देता हूँ, ए, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया लेट कॉमन, कॉमन डिफरेंस बी, कॉमन डिफरेंस को किसी दिखाता हूँ मैं डी से, ठीक है। अब चालू करते हैं गिवन। अब गिवन ने मुझे क्या बोला है, क्या गिवन मैंने दोनों लिख लिए। A3 की वैल्यू कितनी है, 12। A3 की वैल्यू 12 है, इसका मतलब क्या हुआ, A3 इक्वल टू, अगर मेरा 12 है, इसका मतलब क्या है, A3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3 - 1 इंटू में क्या डी, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12। ये तो क्या बन गई मेरी इक्वेशन, ये तो बन गई मेरी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कोई डाउट हो तो बताओ, कैसे आई, कहाँ से आई, बस वो लगाया ए। ठीक है, चालू करते हैं। अगला उसने मुझे दे रखा है A50 की वैल्यू कितनी है। A50 की उसने मेरे को वैल्यू दे रखी है कितनी, A50 की वैल्यू दे रखी है 106। A50 दिया हुआ उसने मेरे को 106। तो A50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+50 - 1 इंटू में क्या डी, इसके बराबर है 106 के। ये क्या हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो क्या मुझे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, कि मेरे को दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और दो ही वेरिएबल है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। मैंने बताया था कि जितनी इक्वेशन होती है, अगर मेरे पास उतने ही वेरिएबल्स है, या जितने मेरे पास वेरिएबल है उतनी इक्वेशन है, तो मैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। बताया था मैंने ये चीज, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो, मैं सबसे आसान तरीका क्या लगाता हूँ इसके अंदर, सब्ट्रैक्शन लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को आपस में। तो ये क्या है, ए और ए, ये ए प्लस का है, तो मैंने क्या बताया, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो भी वैल्यू प्लस की होती है वो क्या हो जाती है, माइनस की, और जो माइनस की वो क्या हो जाती है, प्लस की। तो ए प्लस का जाए क्या हो गया, माइनस का। ये वाला ए प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास प्लस माइनस करने के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मत छेड़ना, कि भले इसको प्लस कर दो, ऐसा मत करना, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब ए में से ए गया तो क्या बचेगा, 0। ए में से ए गया तो क्या बचेगा, 0, प्लस एक मेरे पास ब्रैकेट क्या है, 3 - 1 इंटू में डी। इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 50 - 1 इंटू में क्या डी, और ये मेरा किसके बराबर है, 12 - 106, 12 - 106, ये वाली है रह गई थी।
106 भी क्या है, इधर प्लस में है ना, ये प्लस में है, तो ये साइन चेंज हो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो सब तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे, 3 - 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2D, माइनस 50 - 1 करूंगा अगर मैं, तो कितना आएगा, 49D। किसके बराबर है, 12 - 106। 106 में से अगर मेरा 12 गया तो कितना आएगा बताओ। नाइनटी फोर। 94 पे कैसे आएगा मेरा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 106 क्या बड़ा नंबर है, तो मैंने क्या करा है, बड़े में छोटा माइनस कर दिया, वो छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया है। तो 49 में से 2 गया तो कितना आएगा, 47, माइनस का 47D इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का 94। तो मेरे को डी निकालना है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा क्या, -94 अपॉन में -47। तो 47 में से 94 जा सकता है क्या, डिवाइड हो सकते हैं आपस में, हो सकता है क्या डिवाइड, 47 × 2 करूंगा, 7 2 14, 4 2 8 1 9, हाँ हो सकते हैं। तो मतलब डी मेरा कितना आ गया, डी आ गया मेरा 2। इसमें कोई डाउट हो, D2 कैसे आया, तो बताओ। अब मेरा D2 आ गया तो बस मैं ये निकाल सकता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैं। ए मेरे को पता नहीं है, 3 में से 2 गया तो कितना, 2, और डी की वैल्यू पे कितनी है, 2, और वो भी कैसे, प्लस की। तो 2 × 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। 4 = 12। तो मैं 4 में क्या प्लस करूँ कि मेरा 12 आ जाए, 4 में क्या प्लस करूँ कि मेरा आंसर 12 आ जाए, बताओ। 8 प्लस कर दूं, 8 प्लस कर दूं क्या कि 12 आ जाए, 4 में 8 × 12 होता है ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इससे मेरे को ए एन क्या मिल गया फाइनली, मेरे को ये चाहिए था बस, ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 8 प्लस n - 1। n की वैल्यू तो हमेशा वो रहेगी, अलग अलग रहेगी, और n - 1 × d। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन में तो कौन सी वैल्यू पूछी है, उसने मेरे से पूछी है 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 29। वो तो उसे पुट ही कर सकते हैं आप तो। ए एन, ये सॉरी A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 29 में से 1 गया तो कितना आएगा, 28 इंटू में क्या, 2। तो A29 आ गया मेरा 8, 8 प्लस 56। तो A29 आ गया मेरा 56 और 8 64। समझ आ गया, A29 64 कैसे आया, ठीक है। और 29 मतलब ऐसे नहीं है, मैं फाइनल आंसर सही लिख देता हूँ। 29 तुम्हारा पैर में लिखा हुआ है इसके, 29 इंटू 9, ये क्या लिखा है उसके पैर में लिखा हुआ है, 29 के लिए कितने आ गए, 64। इनमें कोई भी डाउट होता है जिसके बाद फिर चालू होएगा तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो फिर थोड़े और एक दो क्वेश्चन और है, ये भी करा देता हूँ, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगली क्लास में चालू कराऊंगा सीधा। हाँ मैंने 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। एक ये क्वेश्चन है, इसमें वो एक और बना सकता है, ये है ना, एक और उसकी लैंग्वेज लिख सकता है वो,
find the sum of all the two-digit numbers divisible by 3। ये क्वेश्चन और बन सकता है इसके जैसे सेम क्वेश्चन, बस में इसने क्या बोल दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर, तो इसमें क्या है? तो अब हम उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें ये एक और टाइप बन सकता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इसमें बस क्या करना है, हमारे को सम वाला वो लगा देना है फॉर्मूला, ये करके दिखाऊंगा मैं साथ ही साथ। पहले टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 कर देता हूँ, ये रहा ना, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर्स। इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में और मेरे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसमें बस ने बोला है सारे जितने भी दो डिजिट के नंबर होते हैं सबका सम बता दो। पर मेरे वाले क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ उन्हीं नंबर का सम बताना है टू डिजिट के जो किससे डिविजिबल है, 3 से। तो पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक एपी का सीक्वेंस बनाता हूँ। जब भी तुम्हारे को ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो ना, तो कहाँ चालू करना है, खुद का एक पहले एपी बनाओ, क्योंकि हमको क्या पता है एपी की हम एनथ टर्म निकाल सकते हैं और एपी का ही हम सम निकाल सकते हैं, उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक। तो मेरी एपी क्या बनेगी, सबसे पहला टू डिजिट नंबर क्या है जो मेरा 3 से डिविजिबल है, ये बताओ पहले। दो डिजिट का ऐसा कौन सा सबसे पहला नंबर है जो डिवाइड होता है, बताओ। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है और दो डिजिट का होता है, वो है मेरा क्या, 12। हाँ, 12 के बाद क्या आता है, 15, 18, फिर 21। ऐसे ही ये कहाँ तक जाता है लास्ट तक, चलते 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 चलते। मेरे को दो डिजिट का चाहिए, तो लास्ट में कौन सा डिविजिबल होता है, 99। ठीक है, 100 होता है क्या मेरा डिविजिबल, ये बताओ। नहीं होता। 99 होता है, होता है। तो मतलब बेसिकली मेरे को सब ये एपी दी हुई है, और उसने मेरे को बोल दिया कि इस एपी में क्या है ना, इस एपी में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, मतलब इस एपी में कितने नंबर्स है मेरे को वो बता दो, मतलब इस एपी में मेरे को एन की वैल्यू बता दो कि इस सीक्वेंस में कितने नंबर्स आ रहे हैं, मेरे एन की वैल्यू बता दो। ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन में, लेकिन मेरे को क्या पता है, मेरे को लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और इन दोनों का डिफरेंस भी पता है। तो ये तो हो गया उस समय क्वेश्चन। क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, फॉर्मूला वही है हमेशा, सारे उनमें वही लगेगा। जब भी तुम्हें वो कोई वैल्यू मांगे तो क्या करो, ए प्लस एन माइनस वन डी, और जब भी सम बोलते तो क्या कर दो, एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है मेरे को, 99, मतलब क्या है मेरा ये nth टर्म है या जो लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 12, प्लस एन की वैल्यू मेरे से पूछी है तो एन की वैल्यू मुझे मतलब पता नहीं है। और डी कितना है मेरा, 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया तो आया 3। तो ये बना, 99 में से अगर मैं 12 माइनस करूँ, 87, प्लस, सॉरी, इक्वल टू 3n, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 3n-3। तो 3 इधर क्या है, माइनस में इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 87 में 3 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 90, इक्वल टू 3n। अब n क्या है इधर, 3 का इधर मल्टीप्लाई में हो जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो अगर मैं क्या कर दूंगा, 90 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। तो मतलब कितनी टर्म्स आ गई टोटल, 30 टर्म्स है, मतलब 12 से लेके 99 तक कितनी टर्म्स है, 30 टर्म्स है जो किससे डिविजिबल हो रही है, 3 से। समझ आई क्या ये वाली बात, आई क्या ये वाली? ठीक है। अब पहले मेरे वाला क्वेश्चन करते हैं कि सम कैसे निकालना है इनका। तो सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मतलब सम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सम का बताया था मैंने, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू, ब्रैकेट में दो फॉर्मूला बताया था, एक तो बताया था 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या, डी, और एक और बताया था मैंने क्या, एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला मैं कब लगाता हूँ, जब मुझे डी पता नहीं होता है।
या मुझे लास्ट टर्म पता होती है तब लगाता हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाता हूँ मैं, जब मुझे लास्ट टर्म नहीं पता होती तब मेरे को लगाना पड़ता है ये वाला फॉर्मूला। तो कौन सा लगाऊं दोनों में से, ये बता दो तुम, उसी सॉल्व कर दूंगा। मतलब कौन सॉल्व करूँ, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से? तो फिर हम जो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इससे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो मेरा ये वाला क्वेश्चन होता है फर्स्ट वाला, ये मेरा कंफ्यूज होता है ज्यादातर, जब मेरे को क्या नहीं दिया होता, लास्ट टर्म नहीं दी होती, पर क्या मेरे को यहाँ लास्ट टर्म दिया, हाँ दी है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों से भी सॉल्व कर दूंगा एक बार, पहले मैं ऊपर वाले से करूंगा पर। तो मेरे को एस, अब एन की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 30, मुझे पता है कि एन मेरा कितना है, 30 है। एस एन इक्वल टू 30 इज इक्वल टू n/2, 30 डिवाइड बाई 2 करूंगा, 30/2 करूंगा तो कितना आएगा, 15 ब्रैकेट में 2a। 2a का मतलब क्या, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 12 है फर्स्ट टर्म, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस n-1। n कितना है, 30, 30 में से 1 गया तो कितना है, 29। और डिफरेंस कितना है मेरा, डिफरेंस है मेरा 15 में से 12 गया तो कितना आया, 3, तो डिफरेंस आ गया 3। इस लाइन में कोई भी डाउट हो तो बताओ। 15, अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 24 प्लस 29 इंटू 3 करूंगा तो 9 3 27, और 3 दूनी 6 7 8, 87 हो गया। तो S30 कितना आ गया मेरा, 15 इंटू में 7 4 11, 8 2 10, और एक 11, 1 1 1। तो बस मेरे क्या करना है लास्ट में, 111 इंटू क्या करना है, 15। 111 इंटू 15 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1665। तो मेरा S30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1665। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब पॉसिबिलिटी है कि मेरा ये जो कैलकुलेशन है, जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ हो सकता है पॉसिबिलिटी? है क्या पॉसिबिलिटी, कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ हो सकता है? तो अगर मेरे को पॉसिबिलिटी थोड़ी भी लगती है ना कि हाँ मतलब गड़बड़ हो सकता है, तो क्या करा करो, एक बार जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उससे भी निकाल के देख लिया करो कि तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। तो S30 इज इक्वल टू कितना, n/2, 30/2 करूंगा तो कितना आएगा, 15। ब्रैकेट में क्या है, a प्लस ए एन, ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, मतलब कितना हो गया, 12 प्लस ए एन कितना है मेरा, 99, ए एन हो गया मेरा 99। तो S30 ये आ गया मेरा 15 ब्रैकेट में 9 10 11, 9 और 1 10, और 11, 1 1 1। तो सेम आ रहा है। तो इससे क्या है, मेरा आंसर चेक भी हो गया, क्योंकि दोनों में क्या है, मेरा S30 है और दोनों में आंसर क्या आ रहा है, 1665 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरी कैलकुलेशन एकदम सही है और कुछ गड़बड़ वगैरह नहीं है। तो ये तरीका होता है पेपर बैठे बैठे भी रीचेक करने का कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है, वहां तो नहीं, ये तो है नहीं कि तुम्हारे बुक के पीछे आंसर दिए हुए है, या गूगल कर लोगे कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है गलत है। तो ये तरीके होते हैं कि पेपर में बैठे आंसर क्या चेक करने हैं। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताओ। हाँ, अब एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कर देते हैं, इससे मैंने तो ये खुद वाला पार्ट बताया, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। एनसीईआरटी में क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज टू डिजिट नंबर्स। मतलब क्या है, जो भी दो, अच्छा मतलब क्वेश्चन तो यही कहता है बेसिकली कि दो डिजिट नंबर है जो भी सारे, इनका सम बताओ क्या है, मतलब क्वेश्चन यही कह रहा है। तो मतलब हमने सॉल्व कर दिया है फिर तो। अगर सिर्फ ये बोलता ना कि दो डिजिट नंबर का सम बताओ मुझे, तो फिर मैं अलग करके दिखाता कि दो डिजिट के नंबर से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है।
चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधा। सिक्स क्वेश्चन मेरा कहता है हरी स्टार्टेड द वर्क एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5 लाख। मतलब एक बंदा है, उसने किस पे स्टार्ट करा है वर्क 5 लाख एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 पर ईयर। और हर साल कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको? 20,000 का। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज हिज इनकम रीच 7 लाख। मतलब कितना है अभी? 5 लाख पे है और हर साल कितनी हो रही? 20,000। अभी तो जीरो लगेगी इसमें ठीक से। अभी कितने पे है वो? 5 लाख पे। ठीक है, इसके वजह से कहाँ तक जाना है इसको? 7 लाख तक जाना है। तो पहले साल में इसकी हो जाएगी तुम्हारी 5,20,000। ठीक है, अगले साल में कितनी हो जाएगी? 5,40,000। ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक आ जाएगी इसकी? 7 लाख तक। तो मुझे इसको बताना है कि 7 लाख आने में कितने साल लगेंगे इसको। तो ये भी यही क्वेश्चन है। लेकिन देखा जाए तो मुझे ये एपी दे रखी है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, मेरे से पूछ लिया कि एन कितना है। और एन क्या है? बस मेरे वो ईयर्स है। एन कितना है एन पूछ लिया मेरे से, तो निकाल लूंगा एन। कैसे निकालूंगा? वही जो मेरा घिसा पिटा सा फॉर्मूला जो मैं इतनी बार यूज कर चुका हूँ। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या है डी। ए एन कितना है मेरा? 7 लाख। ए कितना है मेरा? 5 लाख प्लस एन माइनस वन तो मुझे पता ही नहीं क्या है। डी मेरा कितना है? 5,20,000 में से 5 लाख गए तो कितने बचे? 20,000। तो 7 लाख में से 5 लाख गए, कितने बचे? 2 लाख। इक्वल टू, ब्रैकेट में ऐसे पड़ा रहने दो माइनस वन को। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 20,000। अब मैं 2 लाख को डिवाइड करूंगा किससे? 20,000 से। किससे डिवाइड करूंगा? 20,000 से। तो कितना आएगा? 2 लाख को अगर मैं 20,000 से डिवाइड करूँ तो एन माइनस वन ऐसे पड़ेगा हम लोग। तो डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? करके देख लेते हैं। ये तीन, ये 4 जीरो से क्या है? ये वाली 4 जीरो गई। ठीक है, 2 को 20 से डिवाइड करा, कितना है? 10। तो 10 किसके बराबर आ गया मेरे? एन माइनस वन के। अब एन में से वन गया तो 10 आ रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो मतलब उसको कितने साल लगेंगे 7 लाख तक पहुंचने में? 11 साल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। अब लास्ट क्वेश्चन में तुम्हारा चाइल्ड अरेंजेस मार्बल्स, फर्स्ट रो हैज वन मार्बल, सेकंड रो हैज टू मार्बल, थर्ड रो हैज थ्री मार्बल, अब 25 रोज है। तो ये तो आसान क्वेश्चन नहीं है। मेरे को क्या बताना है कि बच्चे के पास टोटल कितने मार्बल्स है। तुम्हारी एपी क्या बनेगी? 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगी? और ये तुम्हारी जाएगी 25 तक। और उसने मेरे से पूछ लिया क्या? मेरा एस एन कितना होएगा? एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एस एन कितना होएगा? तो एस एन होता है कि मेरा क्या है? टोटल नंबर कितना है। तो मेरे यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज है? 25 वैल्यूज है, 1 से लेके 25 तक है। तो कितनी होगी? 25। तो मेरे को निकालना है क्या? S25 निकालना है मेरे को। तो S25 आ गया मेरा किसके बराबर? n/2 मतलब 25/2। ब्रैकेट में क्या है? A प्लस एल। ए क्या है मेरा? 1। और एल क्या है मेरा? लास्ट का, मतलब क्या होगा? 25। या ए प्लस ए एन बोल दो उसको, ए लोग ए प्लस एल भी बोल देते। S25 इक्वल टू कितना हो गया? 25/2। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर? 25 + 1 कितना होगा? 26। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। इसको 2 से काटू, अगर मैं 2 को 26 से काटू तो कितना आ गया? 13। अरे कर लो, 2 3 13। और 13 को किससे मल्टीप्लाई करो? 25 से। तो मेरा आंसर आ गया 325। मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया? 320। मतलब उस बच्चे के पास कितने मार्बल है टोटल?
325। कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, कैसे आया 325 तुम्हारा आंसर? ठीक है, इसमें आगे ना मार्बल्स लिख लेना, जैसे ऊपर वाले में रुपीज लिखी हो ना, इस वाले में रुपीज लिख लेना। इस वाले में क्या लिखना, मार्बल्स लिख लेना। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनली खत्म। यहाँ तक तुम्हारा एपी मेरी साइड से हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक दो टॉपिक है मेरी साइड से, क्या मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारे को अपनी तरफ से। पहले ये बताओ जितना एनसीईआरटी में वो वाला समझ आया कि नहीं आया? ठीक है चलो। अब मेरी साइड से थोड़ा सा एपी जो एनसीईआरटी मेरे को लग रहा है कि कमी है या नहीं दे रखा है। मान लो एक चीज क्या आती है मेरी, उसने बोल दिया तुम्हारे को, एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अज्यूम एन एपी, मतलब मैंने क्या करा, खुद के अज्यूम कर लो एपी विद कितनी टर्म्स, मान लो विद 5 टर्म्स। कितनी टर्म्स की एपी है मेरी, 5 टर्म्स की एपी है, ठीक है। एंड सम इक्वल टू कितना, मान लो 26 या 25 मान लो चलो। और उस एपी का सम कितना, 25 है, ठीक है। मतलब इसने क्या बोल दिया, मेरे को एक एपी अज्यूम कर दी जिसमें कितनी हो गई, टोटल मेरी 5 टर्म्स है और सम कितना 25 है। एंड द फर्स्ट टर्म, एंड द फर्स्ट टर्म इज 1, ठीक है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में से मेरे को बोला है कि मेरे को क्या करना है, अज्यूम कर लेने एपी खुद से, और उसमें कितनी टर्म्स है, उस एपी के अंदर 5 टर्म्स है, और जो वो पांचों टर्म्स है उनका सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और जो मेरी फर्स्ट टर्म है, मतलब जो मेरा ए है, वो कितना है, 1 है। तो मुझे ये बताओ कि जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। इसमें वो घुमा के एक और चीज बना सकता है कि वो तुम्हारे को हो सकता है कॉमन डिफरेंस दे दे और फिर पूछ ले कि बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो वो भी पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि तुम घबरा जाओगे बिल्कुल ही कि मतलब क्या ही दे दिया क्वेश्चन में। तो अब बच्चे क्या करते हैं, दो तरीके से तुम इसको अज्यूम कर सकते हो। अब एक तो है तुम्हारा नॉर्मल मेथड, एक तो है तुम्हारा नॉर्मल मेथड जिसमें बच्चे अज्यूम कर लेते हैं। क्या हमने आज तक क्या सीखा है, एपी को कैसे अज्यूम करना है हमारे को, एपी को बस हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। और काफी सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी तुमने ये देखा होगा, अगर तुमने मतलब थोड़ी बहुत देखी वगैरह बुक्स तो डॉट डॉट कर कहाँ जाती है ये, ए प्लस n-1 इंटू में क्या डी। ये ऐसे तुम्हारा नॉर्मल मेथड है। बट सोच के देखो, अगर मैं इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, करके देख लेते हैं एक बार। मेरे को उसने दे रखा है क्या, ए की वैल्यू उसने मेरे को दे रखी है क्या, 1। मतलब मेरा ए कितना है, 1 है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम क्या बोलिए 1। तो मेरे को ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। साथ में क्या दिया हुआ मुझे, टोटल कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। और एस फाइव या इसको बोल लो एस एन, एस फाइव का मतलब क्या है, 5 टर्म्स का सम, या एस एन ये मतलब सारे टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है उसने मेरे को, 25, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 इन्फॉर्मेशन है, इन 3 इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या बताना है, डी क्या होगा मेरा। तो पहले तो कि मेरे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है ए और एन की, और सम की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसे क्या निकाल सकता हूँ कुछ ना कुछ करके, एस एन के थ्रू। निकाल के देख लेते हैं एक बार। एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, एस एन आ गया मेरा n/2, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए प्लस एल हो सकता है नहीं, 2a प्लस n-1 इंटू में क्या डी। ये आ गया। एस एन कितना दिया हुआ मुझे, 25 इज इक्वल्स टू n/2। n/2 का मतलब है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, डिवाइड बाई 2। मुझे पता ही नहीं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। 2 इंटू में क्या, ए, ए की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस n-1, सॉरी एन के तो मुझे पता है ना, एन हाँ मुझे 5 पता है। तो ये हो गया 5/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस
n-1 का मतलब क्या है, 5 में से 1 गया तो 4, इंटू में क्या है d। तो वैसे तो मेरी ये एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल बनी है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बारी। 25 दूनी 50, 50 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो कितना आ गया 10। 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4d। तो 10 में से 2 हो गया 8, 8 डिवाइड बाय 4 करा तो 2। मेरी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इससे तुम्हारा आंसर निकल गया भले, चलो मान लिया मैंने। बट क्या ये तरीका थोड़ा वैसे सा लगा कि बाई चांस इन्होंने मान लो मेरे को एक चीज नहीं दी होती, या उसने मेरे को बोल दिया होता कि सारे टर्म्स ना देते हो कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है या जो मेरी सेकंड टर्म है वो इसके बराबर है, तो क्या मैं डी इतनी आसानी से निकाल पाता? क्या लगता है, इतनी आसानी से डी निकाल पाता? अगर उसने मेरे को ऐसे दे दिया होता कि मेरे को एन भी नहीं पता होता है, तो क्या मैं डी निकाल पाता आसानी से? जैसे मेरे को इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता तो कुछ ना कुछ, तो मैं डी निकाल पाता इतनी आसानी से? आना तो बोलो। हाँ नहीं निकाल पाता। चलो, तो इसलिए क्या है, इसका एक है थोड़ा मतलब सोचने वाला मेथड है, पर मैं इसको वही बोलता हूँ, इसको मेंटोस मेथड ही बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, तुम्हारे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसमें जब भी मैं लेट करूंगा तो मैं पता है कैसे अपनी एपी लेट करूंगा, इसका गोल्डन रूल है वो याद कर लो। क्या रूल है कि जब भी क्या होगी मेरी, अगर मान लो ऑड टर्म्स मेरे को लेट करनी होगी, ऑड का मतलब क्या है, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 होगी, 10 हो गई, अगर मेरे को ऑड टर्म्स लेट करनी होगी, ठीक है, तो मैं क्या लेट करूंगा उसको, a-2d, a-d, a, a+d और a+2d। अब जैसे मान लो अभी तो उसने मेरे क्या बोले, 5 टर्म्स बोले, 5 टर्म ऐसे हो गया। अब उसने बाई चांस मेरे को बोलता 7 टर्म, तो 7 में क्या करता मैं, एक यहाँ डाल देता a-3d और यहाँ डाल देता एक a+3d। साथ में मेरे को वो और बोलता और के टर्म्स डालो, तो मैं क्या करता बस यहाँ पे डाल देता कि a-4d और a+4d। तो ऐसे क्या होता है, मेरी ये एपी क्या है, प्लस माइनस दोनों में चलती रहती। ठीक है, ये तो हो गया मेरा ऑड का सिलसिला। वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक आ गया मेरे E1 का। E1 में बस मुझे कुछ नहीं करना, ये जो ए है ना मेरा उसको नहीं लिखना, उसके अलावा सब लिखना है। E1 में क्या आएगा मेरा, a-4d कॉमा a-2d कॉमा a+2d, फिर आ गया a+4d। ऐसे करके लिख देना उसने तो इसको। समझ आया क्या फर्क, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ये आ गया a-2d, ये आ गया a+2d, अब यहाँ पे आएगा तो तीन तीन का गैप, दो दो गैप है ना, तो इसमें कितने गैप है, डी, फिर जीरो, फिर प्लस डी, तो दो का गैप है। इसमें क्या है, डी 2d 3d, दो का गैप है। इसमें क्या है, -d -2d -3d, दो का गैप है। तो ये ऐसे बनेगी तुम्हारी। अब इससे मेरे को फायदा क्या हुआ, अब एक बार सम करके देखो इस वाली सीरीज का। अब अगर मैं इसका सम करूंगा तो मान लो ऑड वाली का अगर मैं सम कर रहा हूँ तो a-2d a-d a+d a+2d, तो क्या आएगा, ए 5 बार ए आ गया। और देखो क्या डी मेरा पूरा खत्म हो गया, डी पूरा खत्म कैसे हुआ, -2d+2d कट गया, -d+d पूरा कट गया, तो मेरा बन गया 5 है इक्वल टू, और मेरी कितनी आ गई, जो मेरी सम थी वो कितनी है, 25। तो इससे मेरी ए की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्टली 5 आ गई। ठीक है। अब इसने जो क्वेश्चन मेरे को बोला है कि मेरी फर्स्ट टर्म 1 है, बट बाई चांस वो बोल देता कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है, इस यह बोलता वो तुमको क्या बोल देता, फर्स्ट टर्म भी ना देता, सिर्फ सम पकड़ा दे तुम्हारे को, एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस कॉमा फर्स्ट टर्म, अगर वैसे बोल देता तो फंस जाते हम, क्योंकि इसमें तो क्या है, हमको फर्स्ट टर्म पता थी, इसलिए क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू डाली और आंसर निकाल दिया। पर वो मेरे से नहीं देता फर्स्ट टर्म, तो मैं ऐसे निकाल सकता था, उसको सम कर ले डायरेक्टली और उससे मेरे को क्या मिल जाती, फर्स्ट टर्म मिल जाती।
अब फर्स्ट टर्म मिल जाती तो साथ में वो क्या करता, बस एक कंडीशन और दे देता, मान लो वो तुम्हारे को सेकंड टर्म की, थर्ड का टर्म की, या फिर नाइन्थ टर्म की ऐसी कंडीशन दे देता। तो बस मेरा आंसर निकल जाता। आया समझ में कैसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन, अगर बाई चांस पेपर में आ गए तो कैसे सीरीज लेट करनी है खुद से। खुद से ऐसे भी लेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बस लेंदी चला जाता है, वो वाली बात है। तो ये एक चीज थी जो मेरे को अपनी साइड से बतानी थी। ठीक है। अब एक एक और चीज है, मतलब दो चीजें बतानी थी, एक तो ये हो गई तुम्हारी नॉर्मल सीरीज की। एक आ गई तुम्हारी सम वाली की, कि ये क्या होता है, कई बार कौन से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, कई बार क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास समेशन के। कैसे, मान लो उसने मेरे से पूछ लिया कि है ना, मेरे को सम बताओ एस 5 से लेके कहाँ तक 25 तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, 5 से लेके 25 तक, मतलब अगर मेरी एपी चल रही है ना, मान लो ये ए चल रहा है, ये ए प्लस डी चल रहा है, ये मान लो पॉइंट्स लगा देता हूँ, ये मान लो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, इधर से कहाँ तक का है, 25th टर्म है जो मेरा। तो इसने मेरे से बोल दिया कि मेरे को पहले की 4 टर्म का सम नहीं चाहिए, इसका सम नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कि जो 5th टर्म है और जो उससे लेके लास्ट टर्म है वहां तक का सम बताओ। एक ऐसे पॉसिबल है कि वो जरूरी थोड़ी है कि हमें शुरुआत से लेके यहाँ तक ही मांगे वो कभी भी क्या कर सकता है, बीच से भी मांग सकता है सम। तो उसमें भी तुम्हारा को क्या है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है ऐसे। बस क्या करो, कौन सा सम निकाल दो तुम सब निकाल दो पूरा, मतलब क्या करो, S25 पूरा निकाल दो। S25 का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक पूरा सम निकाल दो। ठीक है। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो कौन से, S4 तक। S4 तक क्या मतलब है, S4 तक मेरे कौन से पॉइंट्स आ गए, ये वाले 4 पॉइंट्स। इससे मेरा फायदा क्या हुआ कि मैंने क्या करा, मेरे को कुछ अलग से फॉर्मूला वगैरह नया कुछ निकालना नहीं पड़ा, या कुछ नया एपी लेट नहीं करना पड़ा, बस मैंने क्या करा, मैंने पहले टोटल निकाल दिया 25 का, उसमें से क्या करा, शुरुआत के 4 ये जो थे ये माइनस कर दिए, तो क्या हुआ, मेरे को बचा हुआ ये वाला पार्ट मिल गया। तो ये एक और तरीका है मतलब सोचने का। है तुम उससे भी कर सकते हो कि हाँ तुमने मतलब इसको एपी मान लिया नया, जब तुम्हारा नया एपी है उसमें तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये वाला, और लास्ट टर्म हो गया ये वाला, फिर तुमने सम कर दिया, वो भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा आसान तरीका होता है कई बार सोचने में। कि मैंने क्या करा, पहले 25 पूरा निकाल दिया, पिंक वाला, पिंक लाइन बनाई है जो ये, उसमें से मैंने क्या करा, ये जो हरा वाला है ये माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, बचा हुआ। बचा हुआ कौन सा था मेरा, ये वाला, ये मुझे बचा हुआ मिल गया। ये आ गया क्या, इक्वल टू में, ये आ गया मेरा आंसर बचा हुए में। ठीक है, ये दो चीजें थी जो मेरे को एक्स्ट्रा बतानी थी, जो मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है यार, कम है, आगे दी हो तो पता नहीं, पर यहाँ तक वाले पार्ट में दी हुई थी। तो ये चीज का तुम क्या करना, ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इन दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो बस। मैं डॉट छोटे बड़े कर देता हूँ, एक डॉट मेरा, ये तुम्हारे मान लो पॉइंट्स है सारे, मतलब डॉट, अब ए प्लस डी ए प्लस टू डी लिखवा ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे जीके। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो।